तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शॉचैन उस स्टार मैप की मदद से जूलोंग शिप को वहां पर समन करता है, तो वहां पर वो जूलोंग शिप अपीयर होती है, तो वो सारे के सारे ड्रैगन उस पर चढ़ जाते हैं और उसके साथ साथ वहां पे मौजूद जितने भी वॉरियर्स थे वो सारे के सारे उस पर चढ़ गए थे, जहां पर यान किंग चैंग शॉ चैन से कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी वापस से क्यूशू वर्ल्ड में भेजने के लिए, जहां पर अचानक फिर यान किंग चैंग का अंकल एक स्क्रोल का फायदा उठाते हुए शॉ चैन और उसके दोस्तों को वापस से उसी ड्रैगन आइलैंड पर टेलीपोर्ट कर देता है, मगर बदकिस्मती से वो भी वहां पर खींचा चला जाता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें शॉ चैन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए रिबेलियस टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर एक ब्लैक होल को क्रिएट कर देता है और उस बूढ़े घुसट को पूरी तरह से इरेज कर देता है और खुद भी वहां पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद यान किंग चैंग उसे अपनी बाहों में ले लेती है। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले ये बता देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ स्पॉइलर दूंगा कि इस सीरीज का नेक्स्ट सीजन कब तक में आएगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, और कुछ छोटे मोटे स्पॉइलर हैं जिन्हें मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। अब आगे तो हमें दिखाया जाता है कि शॉ चैन और यान किंग चैंग दोनों ही अभी भी वहीं पर समुद्र के किनारे बैठे हुए होते हैं और शॉ चैन अभी भी बेहोशी की हालत में वहीं पे ही पड़ा हुआ था, मगर यान किंग चैंग उसे अपनी गोद में लिटाकर अपने रुमाल के साथ उसकी बॉडी से खून साफ कर रही होती है, मगर वो देखती है कि शॉ चैन के दोस्त वहां पर पहुंच गए हैं। यह देखते ही वो फौरन से शॉ चैन को वहां पर आराम से लिटा देती है और खुद पीछे हट जाती है। शॉ चैन के दोस्त वहां पर देखते हैं कि वो वहां पर बेहोशी की हालत में है। उन्हें लगा कि शायद यान किंग चैंग ने इसके साथ कुछ किया है। कोको फौरन से अपने ड्रैगन ट्री के जरिए उसे हील करना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ उसके स्केलेटन घोस्ट यान किंग चैंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। उन्हें निरे लगा कि शायद शॉ चैन की इस हालत की जिम्मेदार यह लड़की है, मगर अचानक से कोको चिल्लाती है और वो सारे वापस पीछे चले जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि शॉ चैन को होश आ चुका है, जिसके बाद वो उसे सीधा उठाकर बैठा देते हैं और किंग यामा उससे कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, वो बंदा कहाँ चला गया, जिस पर शॉ चैन उसे बताता है कि तुम्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है, ये चलो अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। ये कहते हुए वो अपने कपड़े उठाता है और उन्हें दोबारा से पहन लेता है, जिसके बाद वो यान किंग चैंग को इग्नोर करके वहां से जा रहा होता है। यहाँ पर यान किंग चैंग भी बहुत ही अजीब सा फील करती है और किंग यामा वहां से जाते हुए उसे इशारा करता है कि चली जाओ यहाँ से। वो लोग उसे आजाद कर देते हैं, मगर यान किंग चैंग शॉ चैन से दूर नहीं रहना चाहती थी, जिसके बाद वो शॉ चैन को रोकने के लिए कहती है कि मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर शॉ चैन कहता है मैं लोगों को बचाता नहीं, सिर्फ मारता, और मैंने तुम्हें बचाने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। ये कहकर वो वहां से आगे बढ़ता है तो यान किंग चैंग हल्की सी सांस लेती है और फिर वो शॉ चैन से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम मेरी वजह से ही इस ड्रैगन आइलैंड में ट्रैप हो गए हो, पर यकीन मानो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है, इसलिए प्लीज मुझे इस तरह इग्नोर मत करो। ये सुनते ही शॉ चैन फौरन से एक स्वॉर्ड निकालते हुए तेजी से उसकी तरफ थ्रो करता है, जो कि उसकी गर्दन के बिल्कुल पास से होते हुए एक पत्थर पर जा लगती है। यह देखकर यान किंग चैंग खुद भी काफी ज्यादा डर जाती है, मगर शॉ चैन उसके पास आते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सिचुएशन मेरी सिचुएशन जैसी है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की यहाँ से बाहर निकलने के लिए और इतना लंबा टाइम यहाँ पर इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारने के बाद जाकर मुझे वापस जाने का एक मौका मिला था। मैं अपने घर जाने वाला था, मगर मैं अपने घर नहीं जा पाया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम अब तक जिंदा हो। अगर तुम बहुत पहले ही मर गई होती तो शायद मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मैं यहाँ पर पूरे 100 साल के लिए ट्रैप हो गया। मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे साथ ज्यादा जुल्म हुआ है या फिर मेरे साथ। यह सुनकर यान किंग चैंग बिल्कुल चुप हो जाती है और उसके हाथ से वो रुमाल भी छूट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका रुमाल जैसे ही समुंदर में गिरता है तो वहां पर अचानक से एक और फॉर्मेशन अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वहां पर फिर से डेविल की आवाज आती है और शॉ चैन से कहता है फौरन से वो ड्रैगन ट्री मेरे हवाले कर दो। ये कहते हुए वो कोको की बॉडी से उस ड्रैगन ट्री को खींचकर निकाल लेता है और कहता है मैं फिलहाल कुछ दिन के लिए इसे अपने पास रखूंगा और इसके बदले में मैं डेविल किंग शिप को समन करके तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करूंगा ताकि तुम भी यहाँ से बाहर जा सको। ये बात सुनकर तो शॉ चैन बिल्कुल हैरान हो जाता है कि किंग शिप भला यहाँ से बाहर कैसे ले जा सकती है। वो उस डेविल से कहता है मैं भला तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं। तो वो डेविल कहता है मुझे खुद को सच्चा साबित करने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारी वजह से ही मेरी मेमोरीज वापस आई हैं, इसीलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ और वो गिफ्ट यही है कि तुम उस शिप से यहाँ से बाहर जा सकते हो और उसे समन करने के लिए मैं पूरी मदद करूंगा। मगर फिर शॉ चैन उससे कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ कह रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने जूलोंग शिप को समन करने के लिए सारे के सारे ड्रैगन किंग्स को इकट्ठा किया था, तब जाकर हम लोग उस शिप को समन कर पाए थे, और तुम्हें क्या लगता है कि हम किसी किंग शिप को बगैर किसी किंग के समन कर पाएंगे। तो फिर वो डेविल कहता है तुम अभी कुछ भी नहीं जानते। ये कहते हुए वो फौरन से वहां पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है और कहता है कि वो किंग शिप बिल्कुल जूलोंग शिप के जैसी है, उसके अंदर भी सेम वैसी ही क्वालिटीज हैं जैसी कि जूलोंग शिप में है। वो यहाँ के बैरियर को बहुत ही आसानी से तोड़ सकती है। हमें उसे समन करने के लिए यहाँ पर 9 डोमेन हेवन
पियर्सिंग फॉर्मेशन सेट करनी होगी। मुझे तुम्हारे 3 स्केलेटन घोस्ट दोस्तों की जरूरत पड़ेगी ताकि वो लोग फौरन से होली एनर्जी को रिफाइन कर सके और उस एनर्जी को रिफाइन करने के बाद उसे सेंटर में जमा करना है, क्योंकि उस शिप के लिए हमें बहुत ही ज्यादा यिन एनर्जी चाहिए। ये बातें सुनने के बाद शॉ चैन कहता है कि मुझे लगा था कि ये बंदा अंडरग्राउंड से निकला है तो जरूर ये कोई डेविल होगा, मगर लगता है कि शायद ये कोई इमोर्टल वर्ल्ड का सेंट वॉरियर है। और फिर वो वॉरियर यान किंग चैंग को एक पर्पल स्टोन देते हुए कहता है कि ये एक कंडेंसेशन और अवेयरनेस फेक बैटल मेथड है। मैंने अभी अभी जिस यिन एनर्जी के बारे में तुम्हें कहा था वो इस एरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही यिन एनर्जी इस पूरी की पूरी फॉर्मेशन को मोबिलाइज कर सकती है। यूं समझ लो कि उस शिप को समन करने के लिए ये मेथड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फिर वो शॉ चैन से कहता है कि जब यहाँ पर वो बैटल शुरू होगी तो यहाँ पर लॉज ऑफ हेवन एंड अर्थ इंपोज हो जाएंगे, मगर उस वक्त से पहले मुझे अपनी ट्रू बॉडी को किसी तरह रिस्टोर करना होगा और उसके लिए मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से दूर किसी जगह पर जाकर अपनी बॉडी को इस ड्रैगन ट्री के जरिए रिस्टोर करूंगा। और तुम्हें यहाँ पर बैटल लड़ने के लिए एक वेपन की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें जाकर उस वेपन को हासिल करना होगा। एंशिएंट वॉर में यहाँ पर क्यूशु वर्ल्ड का एक ऐसा वॉरियर आया था जो कि इतना पावरफुल था कि उसने यहाँ पर बहुत सारे डीमंस को मारा था। तुम्हें उसकी स्वॉर्ड को यहाँ पे ढूंढना होगा और उसे वापस लेकर आना होगा। वो जैसे ही एक गुफा के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक छोटे से ड्रैगन के पीछे बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स पड़े हुए हैं और वो उसे मारने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, मगर वो छोटा ड्रैगन किसी तरह बचकर वहां से भाग रहा है। यह देखते ही शॉ चैन पहचान जाता है कि ये छोटा ड्रैगन तो वही है जो कि उस टाइम बच गया था, मगर लगता है कि शायद इसकी जिंदगी अभी भी खतरे में है। उसे वहां पर उस सिचुएशन में देखते ही कोको उसकी मदद करने के लिए फौरन से उसके पीछे जाती है और जाते साथ ही उन ड्रैगन्स को फौरन से अपनी बबल एनर्जी के जरिए एक जगह लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन्स एक जगह फंस जाते हैं। और वो छोटा सा ड्रैगन जब उन ड्रैगन्स को इस तरह देखता है तो वो फौरन से अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे ड्रैगन्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश तो होता है, मगर कोको को देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कोको उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर वो साफ साफ मना करके वहां से जाने लगा है, जिस पर कोको काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और फिर शॉ चैन को अपने सामने वहां पर एक स्वॉर्ड दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहता है कि वो डेविल जरूर इसी स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहा था जो कि किसी भी फोरबिडन वॉरियर के साथ फाइट कर सकती है। मगर फिर वहां पर बहुत सारे पर्पल ड्रैगन्स अपीयर होते हैं जो कि उस स्वॉर्ड को वहां पर गार्ड कर रहे होते हैं। वो जैसे ही शॉ चैन पर हमला करने के लिए आते हैं तो शॉ चैन अपनी स्वॉर्ड निकालते ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उन ड्रैगन्स को खत्म करते हुए उस स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ता जा रहा होता है, मगर वो ड्रैगन्स भी एक के बाद एक आए जा रहे होते हैं और शॉ चैन तेजी से भागते भागते अपनी स्वॉर्ड के साथ रास्ते में आने वाले सारे ड्रैगन्स का सफाया कर रहा था। कोई भी ड्रैगन उसे वहां पर चोट तक नहीं पहुंचा पाता, ना ही रोक पाता है, जिसकी वजह से शॉ चैन आराम से उस जगह तक पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये स्वॉर्ड तो अब यहाँ से ले जानी पड़ेगी। ये कहते ही वो उस स्वॉर्ड को जैसे ही निकालने की कोशिश करता है तो उसे फील होता है कि ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा हैवी है। वो उसे निकालने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है, मगर वो स्वॉर्ड उसके लिए निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो स्वॉर्ड किसी चीज के साथ अटकी हुई है या फिर उसका वेट बहुत ज्यादा है। वहां पर अचानक से फिर वैसा ही पर्पल ड्रैगन दोबारा से अपीयर होता है और शॉ चैन कहता है कि मालिक, लगता है कि मेरी स्पिरिट बॉडी वो इतनी ताकतवर नहीं है, मगर उसे याद आता है कि उस डेविल ने उसे क्या बताया था। उसकी बातें याद करने के बाद वह दोबारा से अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए वहां पर अपनी फुल स्पिरिट बॉडी को यूज करता है, जिसके बाद हमें वहां पर उसकी एक स्पिरिट बॉडी दिखाई देती है जो कि फुल पावर के साथ उस स्वॉर्ड को जैसे ही ऊपर की तरफ खींचती है तो वो स्वॉर्ड वहां से बाहर निकल आती है और शॉ चैन अपनी उसी स्वॉर्ड के साथ उस पर्पल ड्रैगन पर जैसे ही हमला करता है तो वो ड्रैगन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी सारी की सारी एनर्जी वापस से उसी क्यूशु स्वॉर्ड के अंदर आ जाती है। शॉ चैन उस स्वॉर्ड के अंदर सारी एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने के बाद उसे देखता है तो वो कहता है कि ये स्वॉर्ड सो एक टूटी हुई स्वॉर्ड, आखिर ये क्यूशु वर्ल्ड से आए हुए कौन से वॉरियर की स्वॉर्ड? क्या वो क्यूशु वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वॉरियर था? जिसके बाद शॉ चैन कोको से कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि हम इस अकड़ू ड्रैगन को अपने साथ ले जाएं? ये कहने के बाद वो उस अकड़ू ड्रैगन से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ इस ड्रैगन आइलैंड से बाहर जाना चाहोगे? मगर वो ड्रैगन उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, जिसके बाद शॉ चैन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस ड्रैगन से कहता है कि रिक, मैं जानता हूं कि तुम्हें ड्रैगन किंग्स के साथ फाइट करनी है और तुम्हें उनसे लड़ने के लिए अब उन्हें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें अब इस आइसलैंड में नहीं मिलने वाले। वो सारे के सारे ड्रैगन्स यहाँ से जा चुके हैं। ये सुनकर वो छोटा ड्रैगन बिल्कुल हैरान हो जाता है और शॉ चैन की तरफ देखता है। तो फिर शॉ चैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो सारे ड्रैगन किंग्स कहाँ गए हैं। अगर तुम मेरे साथ वहां जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये कहने के बाद वो छोटा ड्रैगन मान जाता है, जिस पर कोको बहुत ज्यादा खुश होती है। वो लोग उस सूट को लेकर वापस से उसी फॉर्मेशन वाली जगह पर वापस आ जाते हैं, जहाँ पे शॉ चैन देखता है कि उसके तीनों के तीनों स्केलेटन घोस्ट दोस्त वहां पर उस एनर्जी को रिफाइन करते हुए सीधा उसके सेंटर पर इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि वो लोग उस फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके और यान किंग चैंग वो उसके बिल्कुल बीचों बीच
खड़ी हुई होती है, उसके हाथ में एक छोटा सा जेड स्टोन होता है और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो डेविल वापस से शॉ चैन के बिल्कुल सामने आ जाता है और वो कहता है कि मैंने अपनी ट्रू बॉडी को पूरी तरह से रिस्टोर कर लिया है, अब ये ड्रैगन ट्री मेरे किसी काम का नहीं, तो मैं तुम लोगों को वापस कर रहा हूँ। तो सिर्फ जैसे ही वो ट्री को वापस करता है तो कोको फौरन से अपना वो ट्री वापस ले लेती है और उस ट्री को लेकर वो उस छोटे से ड्रैगन को दिखाती है, जिस पर वो ड्रैगन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कोको जानबूझकर यहाँ वहाँ भागती है और वो ड्रैगन भी फिर उसके पीछे पीछे जाता है। उस छोटे से ड्रैगन को देखते हुए वो डेविल कहता है कि ये नन्ना सा ड्रैगन यहाँ पर बड़े बड़े ड्रैगन्स के साथ लड़ते हुए बड़ा हुआ है और अब सारे के सारे ड्रैगन किंग्स यहाँ से जा चुके हैं, तो अब इसके यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम इसे अपने साथ यहाँ से ले जाओ। ये कहने के बाद वो खुद वहाँ से गायब होकर दोबारा से उसी फॉर्मेशन के बिल्कुल सेंटर पे जा खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि चलो तो अब उस शिप को समन करना शुरू करते हैं। ये कहने के साथ ही वो 9 टेक्निक को यूज करते हुए अपनी एनर्जी उन पोर्टल्स के जरिए ट्रांसफर करते हुए उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ रही थी। और इस तरह वो डेविल शॉ चैन से कहता है कि एक मर्तबा ये प्रोसेस शुरू हो गया तो उसके बाद यहाँ पर एक हेवनली वॉरियर अपीयर होगा, तुम्हें उसके साथ जरूर लड़ना होगा, क्योंकि वो वॉरियर यहाँ पे हर एक चीज को सप्रेस करने की कोशिश करेगा। और एक बात याद रखना कि वो वॉरियर अगर हमारी इस फॉर्मेशन को इंटरप्ट कर देता है तो हमारा प्रोसेस रुक जाएगा और दोबारा हमें इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए फिर से बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ेगा और इसमें हमें फिर कई साल लग जाएंगे, इसीलिए तुम्हें मुझे भी प्रोटेक्ट करना होगा और साथ में इस फॉर्मेशन को भी। ये कहते हुए वो फौरन से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू करता है और उसके साथ साथ उसकी सारी की सारी एनर्जी को उसके कोर में ले जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे मौजूद जितने भी सर्कल्स होते हैं वो पूरी तरह से एनर्जी से चार्ज हो जाते हैं और फिर वहां पे बहुत ही ज्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं जहां से बहुत ज्यादा बिजली कड़कने लगती है और शॉ चैन वो देखता है कि वहां पर अचानक से कोई आने वाला है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि उन क्लाउड्स के बीच में से कुछ रिंग्स अपीयर होते हैं और उन रिंग्स के बीच में से कुछ बड़े बड़े पिलर्स नीचे आते हैं जो कि सीधा फॉर्मेशन वाली जगह के बिल्कुल पास जाकर गिरते हैं, जिससे वो पूरी जमीन ही हिलकर रह जाती है और वो स्केलेटन घोस्ट दोस्त वो अपनी रिफाइनमेंट को रोक देते हैं। मगर जैसे ही वहां पर वो दूसरा वाला पिलर आकर गिरता है तो यान किंग चैंग वो बिल्कुल वैसे की वैसे खड़ी रहती है और एक मोर्टल होने के बावजूद भी उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वो शॉ चैन के लिए अब कुछ भी करने को तैयार थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन रिंग्स के बीच में से फिर एक वॉरियर नीचे आता है जो कि एक हेवनली वॉरियर होता है और वो वहां पर विल ऑफ हेवन के अगेंस्ट जाने वाले लोगों को पनिश करने के लिए आया था और शॉ चैन और उसके दोस्तों से कहता है कि कोई भी शख्स विल ऑफ हेवन के अगेंस्ट नहीं जा सकता, जो भी इसके अगेंस्ट जाएगा उसे पनिश किया जाएगा। मगर फिर डेविल कहता है कि गॉड्स वो किसी की भी हेल्प नहीं करते, वो बहुत ही ज्यादा मतलबी है, ना वो किसी को प्रोटेक्ट करते हैं ना ही वो किसी को अपनी इनहेरिटेंस देते हैं। यही वजह है कि हम लोगों को अपनी प्रोटेक्शन के लिए गॉड्स के अगेंस्ट जाना होगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं ये प्रोसेस हर हाल में कंप्लीट करके रहूंगा। ये सुनने के बाद वो हेवनली वॉरियर उस डेविल की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो फिर शॉ चैन फौरन से अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, मगर वो डेविल उससे कहता है कि बच्चे ये कोई हेवनली वॉरियर नहीं है बल्कि ये विल ऑफ हेवन की एक इनकारनेट है, तुम्हें बस इसे बहुत ही जोर से हिट करना होगा जिसके साथ इसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमारा ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। ये सुनते ही शॉ चैन फौरन से अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है और मन में कहता है कि मैं यहाँ पर पिछले 1 साल से लोगों के साथ फाइट कर रहा हूँ, क्या मेरा ये एक्सपीरियंस मुझे अगेंस्ट लड़ने में मदद देगा या नहीं, क्या मैं अपनी पास्ट की ग्लोरी को दोबारा से हासिल कर पाऊंगा या नहीं। कहने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो सामने मौजूद वो इनकारनेशन उन लोगों से कहती है कि इस वर्ल्ड के अपने कुछ रूल्स हैं और जो भी शख्स इन रूल्स को तोड़कर रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा उसे पनिश किया जाएगा। मगर दूसरी तरफ शॉ चैन उन चेन से बचते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है और वो डेविल फिर शॉ चैन से कहता है कि तुम्हें इस हेवनली वॉरियर को हर हाल में हराना होगा, तुम ये भूल जाओ कि ये कोई हेवनली वॉरियर है तो तुम इसे नहीं हरा सकते, तुम्हें बस अपनी कल्टीवेशन पर भरोसा करना होगा और इस पर इतनी जोर से वार करना होगा कि ये एक ही अटैक में ढेर हो जाए। ये सुनने के बाद शॉ चैन तेजी से आगे बढ़ने लगता है और उसके अटैक से बचते हुए फौरन से उसके करीब चला जाता है और हम देखते हैं कि वो बंदा जैसे ही चेन के साथ अटैक करता है तो शॉ चैन फौरन से उसकी जाइंट धर्मा बॉडी के बिल्कुल ऊपर चला जाता है और उसके ऊपर जाते ही अपनी स्वॉर्ड से वार करते हुए नीचे की तरफ चला जाता है। मगर उन स्वॉर्ड अटैक्स का उस हेवनली वॉरियर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। ये देखने के बाद शॉ चैन फिर तेजी से अटैक करने के लिए आता है और उसकी टांगों पर वार करता है, मगर फिर से कोई फायदा नहीं होता। ये देखने के बाद शॉ चैन पर एक अगला अटैक और भी ज्यादा जोरदार करता है, मगर वो देखता है कि उसके अटैक तो उस हेवनली वॉरियर को खरोंच तक नहीं पहुंचा पा रहे। मुझे इसे किसी न किसी तरह तो हराना होगा, इसकी कोई ना कोई तो वीकनेस जरूर होगी। इतना सोचते ही वो उसके फोरहेड की तरफ देखता है तो वहां पर उसे एक रेड मार्क बना हुआ नजर आ जाता है, जिस पर वो कहता है कि जरूर यही वो वीकनेस होनी चाहिए जिससे मैं इस हेवनली वॉरियर को हरा पाऊंगा। उस रेड स्टोन से ही ये सारी एनर्जी इसकी जाइंट धर्मा बॉडी में आ रही है, मुझे वहां तक हर हाल में पहुंचना होगा, मगर ये चेन मेरा रास्ता रोक रही है, मगर चाहे अब कुछ भी हो जाए मेरा रास्ता कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये कहने के बाद वो तेजी से आगे बढ़ते हुए उन चेन
के ही ऊपर चढ़ जाता है। वो हेवनली वॉरियर अपनी चेन को यहाँ वहाँ घुमाता है, मगर शॉ चैन उसकी चेन से नहीं उतरता और उसके ऊपर से ही भागते हुए उसके करीब जाने की कोशिश करता है ताकि वो उसके रेड स्टोन पर अटैक कर सके। और जैसे ही उसके करीब पहुंचता है तो उस पर ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए उस पर जैसे ही अटैक करता है तो उस तरफ विल ऑफ हेवन वॉरियर कहता है, तुम्हें हेवन की डिसरिस्पेक्ट पर पनिश किया जा सकता है। यह कहते हुए वो अपनी फुल पावर यूज करते हुए शॉ चैन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते ही उसे वापस पीछे धकेल देता है। इस अटैक की वजह से शॉ चैन थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं था। ये देखकर शॉ चैन कहता है कि मुझे उस रेड स्टोन को हर हाल में डिस्ट्रॉय करना ही होगा, मगर उसकी पोजीशन बिल्कुल खराब है, वहां तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर फिर वहां पर कोको और वो छोटा सा ड्रैगन भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर शॉ चैन कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम दोनों को अब मेरी मदद करनी होगी। वो उस ड्रैगन से और कोको से कहता है, तुम लोग इसका ध्यान भटकाओ ताकि मैं फौरन से वो स्वॉर्ड हासिल कर सकूं और इस पर सही जगह निशाना लगाकर अटैक कर सकूं। ये कहते ही वो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हैं और कोको और वो ड्रैगन दोनों ही उड़ते हुए उस जाइंट धर्मा बॉडी की तरफ चले जाते हैं और उस पर ऊपर से जाकर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हेवनली वॉरियर उन्हें अपने आप से दूर हटाने के लिए अपनी चेन का यूज करता है। दूसरी तरफ शॉ चैन वो अपनी उसी क्यूशू स्वॉर्ड की तरफ जाता है और जाकर उस स्वॉर्ड को उठा लेता है, जिसके बाद वो क्यूशू स्वॉर्ड की फुल पावर को अनलॉक करते हुए उस हेवनली वॉरियर से कहता है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास किस तरह की इनकारनेट बॉडी है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी उसी क्यूशू स्वॉर्ड के साथ हेवनली वॉरियर के सामने आ जाता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड के साथ सीधा वॉर करते हुए उस रेड स्टोन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है। और शॉ चैन जैसे उस स्वॉर्ड को पुश करता है तो वो उस एनर्जी के साथ उस हेवनली वॉरियर को पूरी तरह से खत्म कर देता है और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी वापस से उन क्लाउड्स की तरफ चली जाती है। जिसके बाद शॉ चैन देखता है कि उस हेवनली वॉरियर की बॉडी वापस से डिसअपीयर हो गई है और दूसरी तरफ उस फॉर्मेशन में मौजूद जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी की सारी हट जाती है। जिसके बाद वो लोग उस डीमन किंग शिप को समन करते हैं तो वहां पर एक डीमन किंग शिप अपीयर होती है। उस शिप को देखकर वो लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं और कहते हैं कि इस शिप का ऑनरा बहुत ही ज्यादा अजीब सा है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये शिप कोई एंशिएंट डीमन किंग शिप है, पता नहीं ये शिप कहां से आई है। मगर इस तरफ डेविल फौरन से शॉ चैन और उसके दोस्तों को टेलीपोर्ट करके वापस से उस शिप तक पहुंचा देता है और उन लोगों से कहता है कि अब तुम्हारा आगे का सफर इस शिप से ही होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उस शिप में बहुत सारे घोस्ट होते हैं, मगर अचानक उन घोस्ट के आते ही वहां पर एक फ्लैग आ जाता है जो कि उस डेविल ने वहां बीच में इंस्टॉल कर दिया था और वो सारे के सारे घोस्ट उस फ्लैग की वजह से वहां से भाग जाते हैं। इस पर डेविल उससे कहता है कि जब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते इस फ्लैग को यहाँ से बाहर मत निकालना, क्योंकि ये शिप एक डीमन एंसेस्टर की है। जिसके बाद शॉ चैन उससे कहता है कि क्या वो मर चुका है, तो डेविल कहता है कि उसके ट्रेसेस को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर अब तुम्हारे जाने का वक्त हो चुका है। यह कहने के बाद वो फौरन से अपनी एनर्जी के जरिए उस शिप को पूरी तरह से चार्ज करते हुए वहां से पीछे धकेल देता है। शॉ चैन जाते जाते कहता है कि मेरा एक और सवाल था, आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। मगर डेविल उसे अपना नाम नहीं बताता और कहता है कि इस लड़के के अंदर कुछ तो ऐसी खास बात है जो मुझे एंशिएंट वॉरियर्स के बीच में फील होती थी। वो शॉ चैन से कहता है कि बच्चे जल्दी से बड़े हो जाओ, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना है। ये कहने के बाद वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहां पर एक बहुत ही बड़ा टावर दिखाई देता है। हमें दिखाया जाता है कि शॉ चैन की वो शिप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही होती है और वो लोग अब बहुत जल्द ड्रैगन आइलैंड को क्रॉस करने वाले होते हैं। जिस पर शॉ चैन कहता है कि इस शिप की स्पीड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग 3 दिन के अंदर चांगशेंग कॉन्टिनेंट पहुंच जाएंगे। वो लोग वहां पर एक बहुत बड़े ड्रैगन पिलर के सामने से गुजरते हैं जो कि ड्रैगन आइलैंड में आने का दरवाजा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग 2 दिन लगातार उस समुद्र में सफर कर रहे होते हैं और उसी बीच यान किंग चैंग को शॉ चैन से बात करने का मौका मिल जाता है। वो उससे कहती है कि तुम अब बहुत जल्द चांगशेंग कॉन्टिनेंट पहुंचने वाले हो, क्या तुम वहां पर कोई प्लानिंग करके जा रहे हो कि तुम्हें वहां पे क्या करना है। शॉ चैन कहता है कि मुझे वहां जाकर किसी को ढूंढना है या फिर मुझे कोई ऐसा मेथड तलाश करना है जिससे मैं क्यूशू वर्ल्ड जा सकूं। मैं बस एक बार कोशिश करके देखना चाहता हूं। मगर यान किंग चैंग कहती है कि ये इमोर्टल वर्ल्ड है। वैसे भी लोअर वर्ल्ड के जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो हमेशा से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर इसी इमोर्टल वर्ल्ड में आने के ख्वाब देखते हैं और तुम तो वैसे भी यहाँ पे पहुंच गए हो, तो फिर तुम अब यहाँ से वापस क्यों जाना चाहते हो। ये सुनने के बाद शॉ चैन अपने हाथ की तरफ देखता है। उसके हाथ में अभी भी रू शुई का दिया हुआ ब्रेसलेट होता है। जिसके बाद वो यान किंग चैंग से कहता है कि वहां पर अभी भी कोई ऐसा है जिसकी मैं परवाह करता हूँ और उसके लिए मुझे वापस वहां जाना ही होगा। ये सुनकर यान किंग चैंग थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है और फिर वो शॉ चैन से कहती है कि इमोर्टल वर्ल्ड से आज तक कोई भी बंदा वापस से लोअर वर्ल्ड में नहीं गया, ना ही आज तक किसी को इसका कोई मेथड मालूम पड़ा है। मगर शॉ चैन कहता है कि हो सकता है कि मैं कोई रास्ता ढूंढ लूं, इसीलिए तो गोडेस लैन न्यू ने मुझे चांगशेंग कॉन्टिनेंट में कोई मेथड ढूंढने के लिए कहा है। पर अगर यहाँ पे वाकई में किसी को वापस
वापस जाने का कोई रास्ता मालूम नहीं, तो भी मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा और शायद मैं खुद से अपना कोई नया रास्ता क्रिएट कर लूं जिससे मैं वापस जा सकूं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों की शिप वो उस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, जो देखकर शॉ चैन उस शिप के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस कॉन्टिनेंट की तरफ देखकर कहने लगता है कि आखिरकार हम चांगशेंग कॉन्टिनेंट पहुंच गए। शॉ चैन वहां पे खड़ा होकर उसे देख रहा होता है, जिसके पीछे हम लोग यान किंग चैंग को भी देखते हैं, जो कि बहुत ही उदास खड़ी थी, क्योंकि शायद वो शॉ चैन से दूर नहीं जाना चाहती थी। जहां पर अब जैसे ही वो शॉ चैन की तरफ देखती है तो अचानक उसे विजन आने लगते हैं, जैसे कि वो शॉ चैन के फ्यूचर को देख रही हो, जैसे कि शॉ चैन फ्यूचर में बहुत से पावरफुल लोगों से फाइट करने वाला है, यहाँ तक कि शायद आगे चलकर उसके अनडेड इमॉर्टल सेक्ट के लोग भी शॉ चैन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे और हो सकता है कि वो लोग शायद उसे मार डालें। अब ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है, जहां पर अब तभी यान किंग चैंग अपनी पावर्स को रिलीज करने लगती है, जिसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ने लगी थी। उसकी पावर्स तो ड्रैगन आइलैंड से बाहर निकलते ही अनलॉक हो गई थी और उसके विंग्स भी वापस आ जाते हैं और वो अपनी फुल पावर्स के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से शॉ चैन पर अटैक करती है, जिसे देखकर तो शॉ चैन भी कुछ नहीं कर पाता, मगर हमें दिखाया जाता है कि वो शॉ चैन के चारों तरफ एक पावरफुल डोमेन बना देती है और फिर हम वहां पर एक स्पिरिचुअल लॉर्ड्स को देखते हैं, जिसके अंदर यान किंग चैंग होती है, जो कि तुरंत ही अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए वो फौरन से अपनी सीड कास्टिंग मेथड को यूज करती है, जिसके लिए वो अपनी उसी स्पिरिचुअल लॉर्ड्स का इस्तेमाल करती है और अपनी एनर्जी को शॉ चैन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हुए सोल सीटिंग मेथड को यूज करती है, ताकि वो उसकी बॉडी के अंदर उसके साथ जिंदा रह सके। वो शॉ चैन से कहती है कि मैं नहीं जानती कि एक ट्रू इमॉर्टल वर्ल्ड कैसी होती है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम इस इमॉर्टल वर्ल्ड में किस तरह सर्वाइव करोगे, पर मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी इंसल्ट करे या फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी, तो आज मैं उस एहसान का बदला चुका रही हूँ। ये कहते हुए वो अपनी एनर्जी और उस लोटस की पावर्स को उसकी बॉडी के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से उसकी अपनी पूरी बॉडी डेड हो जाती है और वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर शॉ चैन की बॉडी में चली गई थी, जहां पर अब तभी शॉ चैन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसका पावर लेवल नेक्स्ट रियल में अपग्रेड हो चुका होता है और उसके पीछे बड़े बड़े विंग्स आ चुके होते हैं। और इसी इमोशनल सीन के साथ ही ये वाला एपिसोड प्लस ये सीरीज यहीं पे ही खत्म होती है। इस सीरीज का सेकंड सीजन कब तक में आएगा, इसके बारे में अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, ना ही इसके नेक्स्ट सीजन का कोई रिव्यू या ट्रेलर लॉन्च किया गया है। लेकिन किसी भी सीरीज का नेक्स्ट सीजन आने में मैक्सिमम 1 साल का टाइम तो लगता ही है, या इससे भी कम टाइम लगे, मगर जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और आप में से बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या यान किंग चैंग मर गई, तो इसका आंसर है नो, वो अभी मरी नहीं है। वो तो स्टूडियो वालों ने इस तरह से दिखाया है कि यान किंग चैंग ने अपने सोल को सैक्रिफाइस किया है, लेकिन नोवेल में हमें ये बताया गया है कि उसने मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिससे शॉ चैन का कल्टीवेशन लेवल नेक्स्ट रियल में अपग्रेड हो गया है। तो अब इसके साथ ही इस वीडियो को खत्म करते हैं और मुझे कोई अच्छी सी सीरीज आप लोग ही रेकमेंड करो कि मुझे अब कौन सी सीरीज एक्सप्लेन करनी चाहिए। जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा लोग कमेंट करेंगे उसी सीरीज को एक्सप्लेन किया जाएगा।